खुदकुशी करना, जिसको हमारे अपनी ज़बान में आत्महत्या कहते हैं और आलमी ज़बान में लोग उसको सुसाइड करना कहते हैं, ये एक आलमी मसला है। और मुसलमान इसमें बहुत कम है। अगर आप पूरी दुनिया का 1% निकालें तो खुदकुशी करने वालों की तादाद मुसलमानों के अंदर बहुत कम नजर आती है। इसलिए कि हमारे यहाँ खुदकुशी करने की बड़ी वईद है, क्योंकि हमारे यहाँ खुदकुशी करने की जो वईद है, इस दुनिया के बाद हम खत्म होने वाले नहीं हैं। हमारा अकीदा ये नहीं कि इस दुनिया के बाद हम खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा अकीदा ये है और हर मुसलमान का अकीदा ये है कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है और वो दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। तो जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो इसलिए खुदकुशी करते हैं कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, यहाँ बहुत मुसीबत में हूँ, यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, मर जाऊंगा तो आराम पा जाऊंगा। मगर इस्लाम ये कहता है कि इस दुनिया के बाद जो अगली दुनिया है, जो कभी खत्म नहीं होगी, ना खत्म होने वाली दुनिया है, अगर इस दुनिया की मुसीबतों से और तकलीफ से तंग आकर के तुमने खुदकुशी की, आत्महत्या की, सुसाइड किया तुमने, तो उस दुनिया के अंदर तुम हर वक्त, हर घड़ी, हर साथ इसी सुसाइड की कैफियत से गुजरते रहोगे। जैसे किसी ने जहर पीकर खुदकुशी की, तो अब उस दुनिया में आपको हमेशा जहर पिलाया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा। ये सिलसिला तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो अब चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जिस चीजों को भी तुमने सुसाइड के लिए इस्तेमाल किया, वो चीज से तुम्हें हर वक्त तकलीफ दी जाएगी। तो ये चंद दिन की तकलीफ उठा लो, ये चंद सातों की तकलीफ उठा लो, लेकिन वो हमेशा की ना खत्म होने वाली तकलीफ से महफूज हो जाओ, क्योंकि ये जान तुम्हारी जो खुद की जान है, ये मेरे अल्लाह की अमानत है। और अल्लाह का फरमान है, जैसे कि मैंने आया करीमा की तिलावत की, कि तुम अपनी जान को अपने हाथों से कत्ल मत करो, कत्ल मत करो। तुम्हारी जान पर कोई मेहरबान हो या ना हो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। अल्लाह तुम पर मेहरबानी फरमाता है, वो तुम पर करम फरमाने वाला है। इसलिए तुमने अपनी जान को हाथों से न जाने देना। दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे वाकयात पेश आए, सुसाइड के वाकयात पेश आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। जैसा कि हदीस पाक में, हदीस सही में आता है कि एक शख्स का हाथ कट गया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक शख्स का हाथ कट गया, तो अब उस तकलीफ को, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने क्या किया कि उसने छुरी लेकर के फिर अपने वजूद पर हमला किया, और इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और फिर उसी में वो इंतकाल कर गया। यानी अपने उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, उसने ऐसे हालात पैदा किए कि उसकी मौत हो जाए, वो मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाता है कि मेरे बंदे ने अपनी जान के मामले में जल्दी की, उजलत से काम लिया, और फिर जो उसके लिए वईद बयान की गई, मेरे आका फरमाते हैं अब ये हमेशा जहन्नम में रहेगा। खुदकुशी करने वाले के बारे में बुखारी मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। हालांकि इसकी तशरीह में हमारे मुहद्दिसीन ने कहा है कि यहाँ हमेशगी से मुराद एक तवील मुद्दत है। लेकिन सोचे तो सही, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, जहन्नम का एक लम्हा भी दर्दनाक है, लेकिन हमेशा जहन्नम में रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा जहन्नम के अंदर अगर सिर्फ वो पड़ा रहता, मेरी आप तवज्जो करें, अल्लाह करे उन लोगों तक ये बात पहुंचे
जो जहन में प्लान बनाते हैं थोड़ी थोड़ी मुसीबत से, कुछ गलत काम करते पकड़ा गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कर्जा ज्यादा हो जाए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी तरीके से टेंशन ज्यादा हो जाए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदकुशी करने के मुख्तलिफ तरीके। मैं पूछता हूं, अल्लाह ना करे चले अगर कोई बंदा गुनाह करते पकड़ा गया, ठीक, उसका इलाज खुदकुशी नहीं है। आपसे गुनाह हो गया, आपने किया गुनाह, खुद किया, हो गया, जो भी हुआ, इस्लाम तो बता रहा है ना कि जब शिर्क की मुआफी हो सकती है, एक रास्ता है। अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने शिर्क से तौबा नहीं की मैं उसको माफ नहीं करूंगा। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। जब शिर्क की माफी हो सकती है किससे? तौबा और कलमा पढ़ने से। तो जब शिर्क को माफ हो सकता है तो वो गुनाह क्यों माफ नहीं हो सकता जिस गुनाह की वजह से लोग आपको जलील कर रहे हैं? तो अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह करते हुए आप पकड़ा गए या कुछ हो गया, लोग जलील ही तो करेंगे। आप तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले। दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन तौबा की बरकत है। अगर अल्लाह ना करे आपसे गुनाह हो गया और आप पकड़े गए, माशरे ने आपका बाइकाट कर दिया, आप जलील हो गए, आप उस गुनाह से सच्ची तौबा कर लो। तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग आपका बाइकाट करते हैं, जो आपको जलील समझते हैं, अल्लाह उनके दिल में भी आपकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यहां पर खुदकुशी करने वालों को यह बताना चाहता हूं, अगर ये ज़हन है कि यार मैंने तो ये गुनाह किया, अब ये गुनाह का दाग कैसे धुलेगा? तौबा कीजिए। एक बात आपसे पूछता हूं, फुज़ैल बिन अयास का जिक्र जब हम करते हैं, इज्जत से करते हैं या हक़ारत से करते हैं? सच बताना। इज्जत से करते, हालांकि हमें पता है पहले वो डाकू थे, डकैती करते थे, मगर इज्जत से क्यों करते? सच्ची तौबा कर ली थी। ये पूरा वाकया जब उनकी डकैती का बयान होता है, किसी ईमान वाले के दिल में जर्रा बराबर उनके लिए हिकारत पैदा नहीं होती, बल्कि मोहब्बत ही पैदा होती है, उल्फत ही पैदा। ये सच्ची तौबा की बरकत है। क्यों? जब अल्लाह ने कह दिया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, हम तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेते हैं, तो जिसको खुदा महबूब बना ले तुम उसको मरदूद कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर अल्लाह न करे जिंदगी में कोई गुनाह हो गया और बदनाम हो गए, डरो मत, उसका रास्ता है सच्ची तौबा करो।